हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 के अध्याय फर्स्ट संयुक्त फलन कंपोजिट फंक्शन का प्रश्नमाला 1.1 का पहला सवाल है। देख सकते हैं कि यदि f r टू r में या रियल नंबर टू रियल नंबर में एक फंक्शन है और g r टू r में एक फंक्शन है, दो फलन दिए हुए हैं हमें, ये निम्न प्रकार से परिभाषित हो तो f ऑफ द g x और g ऑफ द f x ज्ञात कीजिए। f ऑफ द g और g ऑफ द f ये दोनों ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल दिया हो गया है कि f ऑफ द x तो दिया हुआ है 2x + 3 और g ऑफ द x दिया हुआ है x² + 5। तो इन दोनों के मान ज्ञात करने हैं, संयुक्त फलन ज्ञात करने हैं। सबसे पहले ये एकल फलन है। अब इन दोनों का मिक्सअप फलन हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें ज्ञात करना है f ऑफ द g का मान, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं f ऑफ द g ऑफ द x। तो सबसे पहला फंक्शन दिया हुआ है f का, उसके बाद में g का। तो f को तो हम ले लेंगे बाहर और g ऑफ द x को लेंगे अंदर। यहाँ पे मैं बड़ा कोष्ठक ले लेता हूँ और यहाँ पे छोटा कोष्ठक हो जाएगा अंदर x। f ऑफ द g x को ज्ञात करना है, तो f का फंक्शन बाहर आ जाएगा और g x बाहर आ जाएगा। अब g x का जो मान दिया हुआ है प्रश्न में वो देखो क्या दिया हुआ है, x² + 5। तो हम क्या करेंगे कि f को ऐसा का ऐसा और इसकी जगह इस मान को लिख लेंगे x² + 5। अब हमारे पास f ऑफ द x का मान दिया हुआ है कि f ऑफ द x है 2x + 3, x है, यहाँ पे x है। तो यहाँ पे x होता है तो यहाँ पे x रखना पड़ता है। यहाँ पे कोई भी ये जो मान हम चेंज करते हैं तो वो का वो मान यहाँ रखना पड़ता है। और हमारे फंक्शन के लिए यहाँ पे x² + 5 है, तो यहाँ पे x की जगह हमें रखना है x² + 5। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 x की जगह x² + 5 + 3 ये हो जाएगा। फिर बाद में हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया 2x², 2 को 5 से किया 10 + 3, यहाँ पे 2x² + 10 और 3 13 हो जाएगा। तो ये हमारे आ जाएगा f ऑफ द g का मान। इसी तरह हम g ऑफ द f भी ज्ञात करना है, तो आगे नेक्स्ट में g ऑफ द f, जिसमें g को तो लेंगे बाहर और f को लिख लेंगे अंदर। और जो f x का मान है फंक्शन ऑफ द x का वो हम यहाँ लिखेंगे। f ऑफ द x का मान प्रश्न अनुसार दिया हुआ है 2x + 3, तो यहाँ पे हम 2x + 3 लिख देंगे। अब g x का मान, g x हमें दिया गया है कि 2x² + 5, जहाँ पे x दिखेगा उसका स्क्वायर करके 5 जोड़ना है। तो यहाँ पे x का मान ये है, तो इसका स्क्वायर करके हम 5 यहाँ पे जोड़ देंगे। तो यहाँ पे x का स्क्वायर, तो ये x यही है इसका मान, तो 2x + 3 इसका स्क्वायर करेंगे और +5 ऐसे लिख देंगे। a + b का होल स्क्वायर में पता है a का स्क्वायर होता है। यहाँ पे वैसे भी मैं लिख लेता हूँ कि जब a और b दो संख्याएं हो बहुपद, उसका स्क्वायर मांगे तो a² 2ab + b²। तो a² 2x का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है और x का स्क्वायर + 2ab, इन दोनों को गुणा करेंगे 6x और 6 को 2 से करेंगे तो 12x, वापस 3 का स्क्वायर होता है 9 और +5। यहाँ पे हम जोड़ देंगे तो 4x² + 12x + 9 और 5 होते हैं हमारे 14। ये ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आगे लिख लेंगे कि ये आ गया हमारे g ऑफ द f का मान। इसी के साथ इसका दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि f ऑफ द x दिया हुआ है x² + 8 और g ऑफ द x दिया हुआ है 3x³ + 1। इसी में भी हमें f और g और ज्ञात करना है, g और f। तो f ऑफ द g का f ले लेंगे फंक्शन को बाहर, g ऑफ द x अंदर, यहाँ पे बड़ा कोष्ठक। अब g ऑफ द x का मान हमें पता है कि यहाँ पे f लिखना है और यहाँ पे g ऑफ द x का दिया हुआ है 3x³ + 1। तो यहीं पे ये जो मान है वो इस फंक्शन में रखना है f ऑफ द x में। f ऑफ द x का मान दिया हुआ है x² + 8, तो जहाँ पे ये मान दिखे इसका स्क्वायर करके 8 जोड़ना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे f ऑफ द x का मान है 3x³ + 1। तो यहाँ पे x का स्क्वायर है तो इसका भी हम कर लेंगे स्क्वायर प्लस के 8। स्क्वायर हमें पता है कि a² b 2ab + b², तो a², इसका हम स्क्वायर करेंगे तो देखो 3 का स्क्वायर हो जाता है हमारे 9 और x की घात 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो 6।
फिर बाद में इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई यही होता है 3x³ का 1 से 3x³ भी होता है, और उसके साथ में 2 का गुणा करना, तो 2 का 3 से गुणा हो जाएगा 6x³। फिर बाद में 1 का स्क्वायर 1 होता है 8 के 8। वापस हम जोड़ के लिख लेंगे कि 9x⁻6, 6x⁻3 और 8 और 1 9। ठीक है, ये हमारे आ जाएगा एफ ऑफ द जी का मान। इसी तरह हमें जी ऑफ द एफ भी ज्ञात करना है। जी को ले लेंगे बाहर, अंदर हो जाएगा फंक्शन एफ ऑफ द एक्स। अब एफ ऑफ द एक्स का मान हमें पता है x² प्लस के 8। ठीक है, तो यहाँ पे जो मान है वो जी ऑफ द एक्स में रखना है, x की जगह x का क्यूब है और 3 गुणा है, फिर प्लस में 1 है। देख सकते हैं हम वापस यहाँ पे लिख लेंगे कि 3 का 3, इसका कर लेंगे हम क्यूब और प्लस के 1। क्यूब वाला फॉर्मूला मैंने कल बताया था कि a प्लस बी का जो क्यूब होता है वो a का क्यूब b का क्यूब प्लस 3a² b और 3ab²। इस सूत्र से हम कर लेंगे ये। 3 को तो ऐसे कैसे रखेंगे, वापस यहाँ बड़ा कोष्ठक लिख लेता हूँ। x का स्क्वायर का क्यूब है तो स्क्वायर का क्यूब लिख लेंगे हम, फिर b 8 है तो 8 का क्यूब लिख लेंगे हम, फिर 3 a का स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर, b 8 का स्क्वायर, फिर 3 a ऐसे का ऐसे, सॉरी इसका स्क्वायर है, इसको सिंगल लेना है, और 8 का स्क्वायर। a का स्क्वायर हो जाएगा ये 8 ऐसे का ऐसे, और बाद में इसका स्क्वायर, फिर बाद में कोष्ठक बंद और प्लस का 1 दिया हुआ पीछे से 1। अब यहाँ पे 3 लिख लेंगे, 2 के ऊपर 3 घात है तो x की घात हो जाएगी 6 हमारे। 8 का क्यूब लिखना है, 8 का क्यूब आपको बताना है। देख सकते हैं 8 का क्यूब लिखना है हमें, 8 का क्यूब होता है 512। फिर यहाँ पे 8 को 3 से गुणा करना है तो 24, स्क्वायर का स्क्वायर तो x की घात 4, 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 को हम 3 से गुणा करते हैं तो 192 x का स्क्वायर प्लस के 1। इसी तरह अब 3 को सबसे गुणा करना है तो 3 को इससे गुणा करेंगे तो 3x की घात 6, 3 को 512 से गुणा किया 1500 और 12 12 12 48 36, 1536 हो जाते हैं हमारे। 24 को 3 से गुणा किया वापस तो 72 हो जाते हैं x की घात 4। फिर 192 को 3 से गुणा किया तो 576 हो जाते हैं x की घात 2 और प्लस का 1। अब सभी को क्रम से लिख लेते हैं तो 3x की घात 6, उसके बाद में घात आती है 72 x की घात 4, उसके बाद में ये घात आती है 576 x की घात 2 और ये इसके साथ जोड़ देते हैं हम तो 1536 में 1 जुड़ेगा 1537। ये हमारे आ गया जी ऑफ द एक्स का मान। ठीक है, इसी तरह ये इसका मान आ गया और ये इसका मान है। तीसरा क्वेश्चन वापस देख लेते हैं कि एफ ऑफ द एक्स दिया हुआ है एक्स और जी ऑफ द एक्स दिया गया है मॉडुलस एक्स। ये इसमें मॉडुलस दिया हुआ, मॉडुलस का मतलब अगर अंदर की संख्या प्लस की हो या माइनस की हो, बाहर आके वो प्लस की ही होगी। ठीक है, मॉडुलस का मतलब ये मोड, एक्स का मोड ऑफ एक्स, इसमें अंदर संख्या प्लस की हो या माइनस की हो दोनों प्लस ही होगी। अब सबसे पहले हम एफ ऑफ द जी एक्स निकालते हैं, तो एफ को ले लिया बाहर, जी ऑफ द एक्स, और जी ऑफ द एक्स का मान हमें पता है कि ये बड़ा कोष्ठक लिख लिया, वापस मोड में लिख लिया एक्स को, और मोड एक्स का तो एफ ऑफ द एक्स एक्स होता है तो मोड एक्स का भी मोड एक्स ही होगा, तो इसका तो मान आ जाएगा मोड एक्स। हमारे एफ ऑफ द जी ऑफ द एक्स का मान हो जाएगा हमारे मोड एक्स। वापस अब जी ऑफ द एफ एक्स का मान ज्ञात करना है, इसमें भी देख लेते, जी को ले लिया बाहर, एफ ऑफ द एक्स ले लिया अंदर। अब एफ ऑफ द एक्स का मान हमें पता है कि एफ ऑफ द एक्स का एक्स ही होता है, तो जी ऑफ द हो जाएगा एक्स, और जी ऑफ द एक्स का मान हमें पता है कि मॉड्यूल में
एक्स। इसके लिए भी मोड एक्स का मान आएगा, तो जी ऑफ दी एफ ऑफ दी एक्स हो जाएगा हमारे मोड का एक्स। इसी तरह वापस इसी पहले का चौथा सवाल भी हम देखेंगे। एफ एक्स का मान एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है और जी ऑफ दी एक्स का 3x माइनस 4 है। वापस हमें एफ ऑफ दी जी निकालना है एक्स का, ठीक है। तो एफ ले लेंगे फंक्शन बाहर, जी ऑफ दी एक्स ले लेंगे अंदर। अब जी ऑफ दी एक्स का मान हमें पता है 3x माइनस 4, तो ये फंक्शन में रखना है एफ के फंक्शन में। एफ का फंक्शन एक्स दिया हुआ है, एक्स का स्क्वायर है, 2x है प्लस 3 है, तो जहाँ जहाँ पे ये एक्स है वहाँ वहाँ ये मान रखना है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे सबसे पहले एक्स का स्क्वायर है तो 3x माइनस 4 है, उसका स्क्वायर कर देंगे। वापस 2 है तो 2, एक्स की जगह ये लिखना है तो एक्स की जगह 3x माइनस 4 और प्लस 3। स्क्वायर हमने पढ़ा था कि a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर उसी की तरह होता है, सिर्फ माइनस लगता है कि a माइनस बी का स्क्वायर है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 होता है, एक्स का एक्स स्क्वायर 9x स्क्वायर माइनस 2ab, इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो 12 होते हैं, 12 का 2 से गुणा करेंगे तो 24x और 4 का स्क्वायर वापस हो जाएगा 16। वापस 2 को इससे गुणा करेंगे 6x, 2 को इससे गुणा किया माइनस के 8 और प्लस के 3। अब यहाँ पे हम जोड़ेंगे समान चर वाले x, 9x स्क्वायर तो 9x स्क्वायर, ये 24x माइनस के और ये 6x प्लस के, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 24 में से 6 चले जाएंगे, हमारे बचते हैं 24 में से जाने से 18 बचते हैं और माइनस का बड़ा है इसलिए माइनस के 18x। फिर 16 प्लस के और माइनस के 8, 16 में से 8 गए, 8 बचे और 8 में 3 हमने जोड़े 11 हो गए, ठीक है। अब कुछ नहीं जुड़ता है तो ये एफ ऑफ दी जी का हमारे मान आया। अब वापस जी ऑफ दी एफ का मान ज्ञात करना है एक्स के लिए, तो जी बाहर ले लेंगे, एफ ऑफ दी एक्स फंक्शन अंदर ले लेंगे, जी ले लिया बाहर, ये एफ ऑफ दी एक्स फंक्शन का मान दिया हुआ है एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3, तो जहाँ पे ये एक्स का मान है वो जी ऑफ दी एक्स में रखना है। तो यहाँ पे एक्स का मान दिया हुआ है ऐसे 3x माइनस 4, तो जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ ये रखना है, ठीक है। तो 3 का 3 ले लेंगे हम, एक्स की जगह ये लिख लेंगे एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3 माइनस के 4, 3 को इससे गुणा कर लेंगे 3x स्क्वायर, 3 को इससे करेंगे 6x और 3 को इससे करेंगे 9 माइनस के 4। अब 3x स्क्वायर का 3x स्क्वायर, 6x का 6x, 9 में से 4 चले जाएंगे, हमारे बचेंगे 5 और ये हमारे आ जाएगा जी ऑफ दी एफ एक्स का मान, ठीक है। इस तरह हम जी ऑफ दी एफ और एफ ऑफ दी जी एक्स का मान ज्ञात कर सकते हैं।